स्वागत है। आज हम नवरात्र पर बात कर रहे हैं। 9 रातों का ये जो पर्व है, इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख का अंश है जिसका शीर्षक है नवरात्रों का महत्व, 9 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा। तो ये लेख कहता है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि खुद को जानने और अपनी अंदरूनी शक्ति जगाने का एक सफर है। और ये साल में 2 बार आते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्र। तो चलिए इस लेख के हिसाब से देखते हैं कि ये 9 दिन की यात्रा कैसी होती है। पहला कदम क्या बताया गया है? हाँ, तो लेख के मुताबिक शुरुआत होती है देवी शैलपुत्री से। शैलपुत्री मतलब पर्वत की बेटी। ये असल में स्थिरता, मजबूती और किसी भी चीज की नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसे हम कोई भी बड़ा काम शुरू करते हैं ना, तो एक मजबूत नींव रखते हैं ना, वैसा ही कुछ। तो पहले दिन स्थिरता और मजबूती। अच्छा, और फिर दूसरे दिन? दूसरा दिन है देवी ब्रह्मचारिणी का। यहाँ पर लेख तप, संयम और ज्ञान पर जोर देता है। ब्रह्मचारिणी का रूप हमें सिखाता है कि कैसे अनुशासन और ध्यान से, मतलब तपस्या से, ज्ञान पाया जा सकता है। यहाँ तपस्या का मतलब है खुद पर कंट्रोल रखना। मजबूती, फिर अनुशासन। और तीसरा दिन चंद्र घंटा देवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके माथे पर चांद है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लेख बताता है कि चंद्र घंटा जो है वो शांति और शक्ति दोनों के बीच एक बैलेंस का प्रतीक है। क्योंकि देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ शक्ति काफी नहीं, शांति भी उतनी ही जरूरी है। और ये देवी अंदर के डर और जो नेगेटिविटी होती है ना, उसे हटाने में मदद करती हैं। संतुलन, सही कहा। संतुलन के बाद चौथा दिन आता है कुष्मांडा देवी का। लेख में तो एक बड़ी प्यारी बात लिखी इनके बारे में कि उन्होंने सिर्फ अपनी मुस्कान से ही पूरी सृष्टि रच दी। बिल्कुल, कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की रचयिता माना गया है। तो ये दिन क्रिएटिविटी का है, नई चीजें बनाने का और एक पॉजिटिव नजरिए का। ये सोच ही कितनी अच्छी है कि एक मुस्कान से अंधेरा दूर हो सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, 5वां दिन स्कंद माता का है। ये मातृत्व से जुड़ा हुआ है ना? जी हाँ, स्कंद माता यानी भगवान कार्तिकेय की माँ। ये दिन ममता, प्यार, करुणा, इन गुणों को उभारता है। लेख कहता है कि ये दिन दूसरों की सेवा करने और दया का भाव जगाने का दिन है। ठीक है। इसके बाद छठे दिन आती हैं देवी कात्यायनी। इनका संबंध न्याय और पराक्रम से बताया गया लेख में। सही कहा। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्मी थीं। ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और हिम्मत का प्रतीक है। लेख के मुताबिक ये हमें हिम्मत देती है कि हम न्याय के रास्ते पर चलें। और 7वां दिन वो है कालरात्रि का। इनका रूप काफी उग्र बताया जाता है। ये थोड़ा मतलब डराने वाला नहीं है। देखिए, उनका बाहरी रूप जरूर उग्र है, पर लेख ये साफ करता है कि वो असल में अज्ञान और डर का नाश करने वाली देवी हैं। तो ये दिन एक तरह से अपने अंदर की कमियों को, अपने डर को फेस करने का दिन है, निडर होकर बुराई से लड़ने का। अच्छा, यानी डर पर जीत। और उसके बाद 8वें दिन महागौरी हैं। वो तो शांति और सुंदरता का प्रतीक हैं। बिल्कुल, कालरात्रि के उग्र रूप के ठीक बाद महागौरी का एकदम शांत और सौम्य रूप आता है। ये पवित्रता, शांति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। लेख ये कहता है कि ये संयम से दिव्यता पाने का रास्ता दिखाती हैं। और फिर आता है 9वां और आखिरी दिन देवी सिद्धिदात्री। इनके नाम से ही लग रहा है, सिद्धियां देने वाली। हाँ, सिद्धिदात्री मतलब सभी सिद्धियों और ज्ञान को देने वाली। ये 9 दिनों की जो साधना है, जो यात्रा है, उसकी मंजिल है, जहां व्यक्ति को अहम आत्मज्ञान मिलता है। लेख इसे ईश्वर से जुड़ने और मुक्ति की ओर एक तरह से अंतिम कदम मानता है। और 9 दिनों की यात्रा के बाद फिर आता है विजयदशमी, यानी दशहरा। हाँ, बिल्कुल, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। चाहे वो राम की रावण पर जीत हो या माँ दुर्गा की महिषासुर पर। ये 9 दिनों की जो साधना है, उसका सफल परिणाम है दशहरा। तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये 9 दिन सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इसे एक पूरी रूपरेखा की तरह दिखाता है। ये खुद को बेहतर बनाने का, अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने का और जीवन में जो मुश्किलें आती हैं ना, उनसे लड़ने का एक तरीका है। हर दिन एक खास गुण पर रोशनी डालता है जिसे हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, जैसे शक्ति, संयम, संतुलन, फिर सृजन, करुणा, न्याय, निडरता, पवित्रता
और आखिर में आत्मज्ञान। तो सोचने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान न होकर अपने अंदर झांकने और अपनी जीत की कहानी गढ़ने का एक तरह का नक्शा है। अब सवाल ये उठता है कि इस 9 दिनों की यात्रा का कौन सा पहलू या किस देवी का कौन सा गुण हर किसी को अपनी अंदरूनी शक्ति और स्पष्टता पाने की खोज में सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है। शायद इसी सवाल में इस पर्व का असली गहरा मतलब छुपा है।